क्वेश्चन नंबर सेकंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है दैट इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी will the following pair of linear equations have an infinite number of solutions, and the equations are 2x plus 3y is equals to 7 and a minus b multiplied by x plus a plus b multiplied by y is equals to 3a plus b minus 2. सो ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। हमें इन इक्वेशंस का यूज करके ये बताना है कि हम ए और बी की क्या ऐसी वैल्यू पुट करें कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें पता है अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं तो उसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है और वो साथ ही साथ c1 अपॉन c2 के भी इक्वल होता है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है और c2 क्या है। सो सबसे पहले हम इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करते हैं। लाइक a1 अपॉन a2 को हम लिख देंगे 2 अपॉन a माइनस बी, ये इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के भी, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 4 और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद हम a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के इक्वल लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वेशंस बन जाएंगी 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। इसके बाद हम सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन राइट इट लाइक दैट a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। सो पहली इक्वेशन हमारे पास आई a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 4 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई है a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास a माइनस a हो जाएगा 0, माइनस 9b माइनस माइनस 5b हो जाएगा हमारे पास माइनस 4b एंड माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 4। सो माइनस 4b इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1। जब हमारे पास यहाँ b की वैल्यू आ गई कि b 1 के इक्वल है तो हम a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे हम तो a की वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी लाइक a माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू 0। जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें काफ़ी इजीली पुट कर दिया हमने। सो a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। a की वैल्यू हमें 5 पुट करनी होगी और b की वैल्यू हमें 1 पुट करनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा ये बनेगा इनफाइनाइट और वी कैन से मैनी सॉल्यूशंस वाला पेयर। सेकंड क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है 2k माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस k माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो हमें इन इक्वेशंस में k की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन ही ना आए और हमें पता है कि सॉल्यूशन कब नहीं आता जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो। सो इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। हम a1 अपॉन a2 को लिख देंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 को लिख देंगे 1 अपॉन k माइनस 1 एंड c1 अपॉन c2 को लिख देंगे माइनस 1 अपॉन माइनस 2k माइनस 1 दैट इज इक्वल हो जाएगा वो 1 अपॉन 2k प्लस 1 के। सो सबसे पहले अगर हम a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का यूज करके k की वैल्यू फाइंड करें तो वो कुछ इस तरह से होगा लाइक 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। नेक्स्ट वेरिएबल्स को हम एक साइड ले आएंगे और नंबर्स को हम एक साइड ले आएंगे तो आ जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 यानी कि k इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई 2 और अगर हम यहाँ k की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो जो इक्वेशंस हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस आएंगी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा।